कृतांता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम उस एक सवाल की गहराई में उतरेंगे जिसने दुनिया के सबसे महान महाकाव्यों में से एक को जन्म दिया। एक ऐसी कहानी जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। तो एक महाकाव्य आखिर जन्म कैसे लेता है? दिलचस्प बात यह है कि इस महाकाव्य की कहानी की शुरुआत भी एक और कहानी से होती है। एक ऐसे ऋषि की कहानी जो एक आदर्श, एक उत्तम नायक की तलाश में थे। तो देखिए, हमारी कहानी के केंद्र में दो महान हस्तियां हैं। एक तरफ हैं तपस्वी महर्षि वाल्मीकि जो ज्ञान की खोज में लीन हैं, और दूसरी ओर हैं देवर्षि नारद जिन्हें तीनों लोकों का मतलब भूत, वर्तमान और भविष्य का पूरा ज्ञान है। और इन्हीं दोनों के बीच एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। और ये कोई ऐसा वैसा कोई मामूली सवाल नहीं था। महर्षि वाल्मीकि जानना चाहते थे कि क्या इस दुनिया में सच में कोई ऐसा व्यक्ति है जो गुणवान हो, वीर्यवान हो, धर्म का ज्ञाता हो, एहसान मानने वाला हो, सच बोलने वाला हो और अपने संकल्पों पर हमेशा दृढ़ रहे। उन्होंने ऐसे 16 गुण गिनाए थे। अब सोचिए जरा, इतने सारे महान गुणों का एक ही इंसान में मिलना, ये कितना दुर्लभ है, कितना मुश्किल है। क्या ऐसा कोई उत्तम पुरुष सच में इस धरती पर हो भी सकता है? यही वो सवाल था जिसने इस पूरी कहानी की नींव रखी। वाल्मीकि का यह सवाल सुनकर नारद जी बस मुस्कुरा दिए। वो जानते थे कि ऐसा एक पुरुष है। उन्होंने कहा, हाँ, ऐसा एक पुरुष है, इक्ष्वाकु वंश में जन्मे, जिन्हें दुनिया राम के नाम से जानती है। और फिर नारद जी श्री राम के गुणों का बखान करना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि राम कितने बुद्धिमान और नीतिवान हैं, धर्म के रक्षक हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, धैर्य में पृथ्वी जैसे और गंभीरता में सागर जैसे हैं, और ऐसे हैं कि सभी लोगों के प्रिय हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, नारद जी उनके शारीरिक बल और युद्ध कौशल के बारे में भी बताते हैं। कहते हैं कि श्री राम महाबलशाली हैं, शत्रुओं का जड़ से नाश कर देते हैं। उनके कंधे चौड़े हैं, भुजाएं लंबी हैं और वो एक विशाल धनुष धारण करते हैं। बल में तो वो भगवान विष्णु के बराबर हैं, पर देखने में चंद्रमा की तरह शांत और मन को मोह लेने वाले हैं। इसके बाद नारद जी वाल्मीकि को श्री राम के असाधारण जीवन की पूरी कहानी सुनाते हैं। कैसे उन्होंने पिता के वचन के लिए 14 साल का वनवास काटा, कैसे उनकी पत्नी सीता का राक्षस राजा रावण ने अपहरण कर लिया, फिर वानर राजा सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई, लंका में रावण के खिलाफ एक भयंकर युद्ध और आखिर में रावण पर विजय पाकर सीता को छुड़ाना और अयोध्या वापस लौटना। अब देवर्षि नारद तो चले गए, पर ऋषि वाल्मीकि के मन में राम की ये अद्भुत कहानी बस घूम रही थी। वो इसी कहानी पर विचार करते करते शांत तमसा नदी के किनारे टहलने के लिए निकल पड़ते हैं। और वहां नदी के किनारे वो क्रॉंच पक्षियों का एक बहुत ही सुंदर जोड़ा देखते हैं जो एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते थे। वो मीठे सुर में गा रहे थे और अपने प्रेम में पूरी तरह से डूबे हुए थे। बहुत ही शांत और प्यारा दृश्य था। लेकिन तभी अचानक एक शिकारी का तीर सीधा आकर नर पक्षी को लग जाता है। वो बेचारा दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ता है और वो शांति का पल एक झटके में एक भयानक चीख में बदल जाता है। इस दर्दनाक दृश्य को देखकर ऋषि वाल्मीकि का दिल करुणा और शोक से भर जाता है और उनके मुंह से अपने आप ही एक श्राप निकल पड़ता है। मां निषाद प्रतिष्ठान त्वमगमः शाश्वती समाहा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधीह काम मोहितम। मतलब, अरे शिकारी, तुझे अनंत काल तक कभी शांति न मिले, क्योंकि तूने प्रेम में डूबे इस जोड़े में से एक की हत्या कर दी। और बस ठीक इसी पल में कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ने अनजाने में ही दुनिया के पहले छंद को, पहली कविता को जन्म दे दिया था। उनका जो शोक था वही श्लोक बन गया। कविता का जन्म दुख और करुणा की गहराई से हुआ था। वाल्मीकि खुद भी हैरान थे कि ये शब्द उनके मुंह से आखिर निकले कैसे। वो इसी सोच में डूबे थे कि तभी सृष्टि के रचयिता, 4 मुख वाले भगवान ब्रह्मा खुद उनके सामने प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, ऋषि, आप चिंता मत कीजिए, ये श्लोक मेरी ही इच्छा से आपके मुख से निकला है। आपको ही राम की पूरी कहानी लिखनी है। ये एक तरह का दैवीय आदेश था। वाल्मीकि को उस महाकाव्य का कवि बनने के लिए चुन लिया गया था, जिसकी कहानी उन्होंने अभी अभी सुनी थी। और फिर ब्रह्मा जी ने एक भविष्यवाणी भी की। उन्होंने कहा कि जब तक इस धरती पर पहाड़ और नदियां हैं, तब तक रामायण की ये कहानी दुनिया में गाई और सुनाई जाती रहेगी
और इस तरह एक अमर कहानी के लिए मंच पूरी तरह से तैयार हो चुका था। तो चलिए अब हम उस कहानी की शुरुआत करते हैं और चलते हैं उस शानदार राज्य की ओर जहां ये महाकाव्य असल में आकार लेता है, यानी अयोध्या। अयोध्या कोई छोटा मोटा शहर नहीं था, ये 12 योजन लंबा था। अगर आज के हिसाब से देखें तो लगभग 150 किलोमीटर। इतनी विशाल और प्रभावशाली थी वो राजधानी। इसकी भव्यता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी तुलना स्वर्ग में देवताओं के राजा इंद्र की राजधानी अमरावती से की जाती थी। कहते हैं कि इसे खुद मनु ने बसाया था। ये धन धान्य, बड़े बड़े महलों और धर्मात्मा नागरिकों से भरी एक आदर्श नगरी थी। और अयोध्या के लोग भी उतने ही आदर्श थे। सभी खुशहाल थे, धार्मिक थे, सच बोलते थे और संतुष्ट रहते थे। हर कोई उदार और पढ़ा लिखा था। कहते हैं कि वहां कोई भी कंजूस, क्रूर या मूर्ख था ही नहीं। सब के सब धर्म के रास्ते पर चलते थे। और इस आदर्श राज्य पर राज करते थे महान राजा दशरथ, जो ठीक वैसे ही अपनी प्रजा की रक्षा करते थे जैसे पहले राजा मनु किया करते थे। और एक महान राजा की ही तरह उनके मंत्री भी बहुत गुणी थे। वो अपनी इंद्रियों पर काबू रखते थे, नीति और सलाह देने में बहुत बुद्धिमान थे, शाही रहस्यों को हमेशा गुप्त रखते थे और राजा के कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। तो अब सवाल ये उठता है कि जब एक आदर्श राज्य में जन्मा एक आदर्श नायक एक ऐसी नियति का सामना करता है जिसे शोक और दैवीय इच्छा ने मिलकर गढ़ा है, तो आखिर होता क्या है? इस महाकाव्य में आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप भविष्य में किन विषयों को समझना चाहते हैं हमें कमेंट्स में बताइए। और हाँ, इस कहानी के अगले अध्याय के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।